मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी निंदा करने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें ऊपर उठाने और यह दिखाने आया हूं कि अंधकार को उस प्रकाश के आगे झुकना होगा जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। मेरी कोमल आवाज को अपने मन में उठने वाले किसी भी निंदात्मक वाक्य या कठोर स्मृति की जगह लेने दो, निंदा स्वीकार करने के बजाय। मेरा वादा मैं शाश्वत हूं, कल, आज और हमेशा एक जैसा, इस आश्वासन के साथ कि तुम अपने अतीत की छाया से दूर जा सकते हो और उस उज्जवल क्षितिज की ओर बढ़ सकते हो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। मैंने पहले ही तुम्हारे आंतरिक घावों को भरना शुरू कर दिया है और तुम्हें कड़वाहट से दूर ले जा रहा हूं। और यद्यपि आप अभी भी अपने विरुद्ध किए गए पुराने शब्दों या विनाशकारी कार्यों का दंश महसूस कर सकते हैं, जान लें कि मैं अभी आपके जीवन पर अपनी ताजगी भरी उपस्थिति डाल रहा हूं। जबकि आप प्रत्येक शाम बिस्तर पर लेटे हैं, उन कष्टदायक चिंताओं को छोड़ दें जो आपकी शांति को छीनती हैं, बजाय इसके कि वे आपके साथ चिपकी रहें। चिंताएं, मुझे अपना सिर झुलाने दो, जैसे कि प्यार करने वाले माता पिता अपने प्यारे बच्चे को झुलाते हैं। मैं यहां आपके विचारों में तूफान को शांत करने और आपको याद दिलाने के लिए हूं कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं है। जब आप मेरी अपरिवर्तनीय अच्छाई पर अपना भरोसा रखते हैं, तो कभी कभी आपको जो एकांत महसूस होता है उसे दूर किया जा सकता है अलगाव की भावना में। अब आपको अभिभूत करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेम आपके हृदय को घेर लेता है, हर भय को शांत कर देता है और हर आंसू को पोंछ देता है। शांत रहें, अपनी आंखें बंद करें और इस शाश्वत बंधन की खुशबू में डूब जाएं जिसे हम साझा करते हैं। पहचानें कि मेरी उपस्थिति आपको शुद्ध करती है, आपको आश्रय देती है और निराशा की पकड़ को खत्म करती है। मेरी बुद्धि प्रत्येक चौराहे पर आपका मार्गदर्शन करेगी। अपनी यात्रा के दौरान तुम्हें झूठे मित्रों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मेरे तरीकों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने क्षणभंगुर लाभों के पक्ष में वास्तविक विश्वास का तिरस्कार किया। लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं ताकि तुम खुद को उसी तरह देख सको जिस तरह मैं तुम्हें देखता हूं, एक अनमोल रचना जो पृथ्वी पर किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। मैं यह समझने लगा हूं कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। जब दूसरों को मेरा आशीर्वाद मिला और वे मेरा नाम भूल गए, तब तुम दृढ़ रहे, एक कृतज्ञ हृदय के साथ मेरी उपस्थिति में लौटे। तुम्हारा यह विश्वास मुझे शब्दों से अधिक प्रसन्न करता है। तुम्हारा निष्ठावान हृदय एक ऐसी सुंदरता बिखेरता है जो सतहीपन से परे है। अभिव्यक्तियां, आपकी भक्ति की ईमानदारी मुझे प्रेरित करती है। आप देखते हैं मेरे बच्चे, वफादारी एक खजाना है। निराशा के सामने दृढ़ रहने वाला हृदय मेरी दृष्टि में उज्जवल रूप से चमकता है और आप प्रत्येक दिन उस अटूट प्रतिबद्धता में चलना सीख रहे हैं। मैं आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। मुझे अपनी आत्मा खोलने और चिपटने के लिए मेरे वादे तब भी जब आप उन समाधानों को नहीं देख पाते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं। आप अलौकिक अनुग्रह के मार्ग पर कदम रख रहे हैं, जहां मैं आपके भविष्य के बारे में अपनी योजनाओं को बोल सकता हूं और उन विजयों को प्रकट कर सकता हूं जो मैंने आपके लिए प्रतिदिन तैयार की हैं। मैं आपके प्याले को जीवित जल से भरता हूं। मैं बोलता हूं, मैं आपको एक पोषण करने वाले प्यार के साथ अभिषेक करता हूं और इन शब्दों से आपकी आत्मा को वह शक्ति मिलती है जिसकी उसे आवश्यकता है। मैंने इस धरती पर आपके दिनों को गुणा कर दिया है ताकि आपके पास मेरे शानदार कार्यों को आपके जीवन में प्रकट होते देखने के लिए पर्याप्त समय हो। मैं आपको उपचारात्मक तेल से अभिषेक करता हूं, जिससे आपकी ताकत का नवीनीकरण होता है, अंदर से बाहर तक आपकी जीवन शक्ति को बहाल करना, ताकि आप हर पहाड़ पर चढ़ सकें और हर घाटी में आत्मविश्वास के साथ उतर सकें। मैं आप में धैर्य का पोषण कर रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं कि कभी कभी आपको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और अन्य समय में आपको शांति से इंतजार करना चाहिए। हर मौसम में मेरे मार्गदर्शन के लिए ध्यान से सुनो। जब तूफान, क्रोध और अंधकार तुम्हारे चारों ओर घेरा डालने की कोशिश करते हैं, दृढ़ रहो। मेरी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शक होगी। काली रात में प्रकाश बिखेरते हुए तुम्हें सुरक्षित रूप से ले जाएगी। साहस पूर्वक चलो, यह जानते हुए कि मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा आश्रय है। जैसे ही तुम उन लोगों के पास से गुजरोगे जो आशा के प्यासे हैं, वे मेरी भावना को महसूस करेंगे। आपसे निकलने वाली शक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं होंगे, लेकिन वे इसे महसूस करेंगे। मैंने अपनी कृपा से तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा डाल दी है। तुम्हारी आंखें स्वयं को देखने के लिए खुल जाएंगी,
क्योंकि मैंने तुम्हें सचमुच एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए अद्भुत और अनोखे ढंग से बनाया है। ईर्ष्यालु लोगों से कोई अपमान ना होने दो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें अपना घोषित कर दिया है। उनके निर्दयी शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते। मेरे द्वारा नियोजित नियति को उखाड़ फेंको, भले ही वे कोशिश करें। तुम मेरे हाथों में एक मजबूत बर्तन की तरह हो, जो परीक्षणों के माध्यम से ढाला गया है और आग से परिष्कृत किया गया है। अब मेरी आत्मा से भरने के लिए तैयार है। कई लोग यह देखकर चौंक जाएंगे कि तुम कितने लचीले हो, लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि आपकी ताकत एक दुर्घटना नहीं है। यह मेरे दिव्य हाथ द्वारा आकार दी गई है। इस वादे का हर शब्द आपके दिल को मजबूत करना चाहिए और आपके दिमाग को शांत करना चाहिए। मैं आकाश गंगाओं का निर्माता आपके साथ चलता हूं। जहां भी आप जाते हैं मैं वहां हूं, इसलिए कोई भी आतंक आपकी हिम्मत, चिंता और चिंता को खत्म नहीं कर सकता है। अब तुम्हारे हृदय में डरपोकपन का स्थान नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो कुछ करने के लिए कहो उसमें सफलता की आशा कर सकते हो, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम पर है। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह छोड़ दो और विश्वास करो कि मेरा समर्थन तुम्हारे साथ अटूट है। अपने हाथ खोलो और मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। विजय की व्यवस्था मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए की है, और प्रत्येक विजय इस बात का प्रमाण बने कि कितनी उत्तम मेरा प्यार। सृष्टि की कोई भी चीज तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। जब तुम लड़खड़ाते हो या जब तुम दूरी महसूस करते हो, मेरा प्यार तब भी वैसा ही रहता है। जब तुम लड़खड़ाते हो या कोई गलत चुनाव करते हो, मैं तुम्हें वापस लाने के लिए तैयार रहता हूं। मेरा धैर्य तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। सबसे अंधकारमय क्षणों में मैंने तुम्हें खोजा और तुम्हें जीवन के पथ पर चलने के लिए आमंत्रित किया। उन भ्रमों से दूर जो त्वरित पलायन का वादा करते हैं लेकिन गहरे दुख की ओर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें विश्वास में आधारित दृढ़ता का एक उत्कृष्ट मार्ग दिखाया है। विश्वास, यद्यपि जीवन की परीक्षाएं तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेती हैं, याद रखो कि हर विश्वास के साथ उठाया गया आपका कदम आपको उल्लेखनीय आशीर्वाद के करीब ले जाता है। मैंने आपके दुख में आपके साथ बैठकर आपके आंसुओं को गिना है। एक सच्चे मित्र की तरह आपके साथ रोया है, ताकि आपको मेरी करुणा का आश्वासन महसूस हो। आप अपनी लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में अपनी कमजोरी को मेरी दिव्य शक्ति से बदलने के लिए तैयार हूं। मेरी स्वर्गीय सेना तुम्हारे चारों ओर पहरा देती है और समय के साथ उन क्षणों में भी तुम्हारी रक्षा करती है जिन्हें तुम नहीं देख पाते। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खोल दूंगा और तुम्हें तुम्हारी ओर से लड़ी गई अदृश्य लड़ाइयों का साक्षी बना दूंगा। हाँ, वहां अवश्य ही कुछ हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है जब आपकी जानकारी के बिना ही खतरे को टाल दिया गया, घातक दुर्घटनाओं को रोक दिया गया, बीमारियों को रोक दिया गया। तुम्हारे द्वार से शत्रु के षड्यंत्र विफल हो गए और नष्ट हो गए। इस ज्ञान में सुरक्षित रहो कि मैं तुम्हारे प्रियजनों की भी रक्षा करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा पूरा घराना मेरे दर्शन की खोज करो और पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखो, ताकि तुम सभी को मेरी पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त हो सके। वादे अपने परिवार को बताएं कि हर कथित नुकसान या बंद दरवाजा बेहतर भविष्य के लिए एक दिव्य सेटअप हो सकता है। अगर किसी ने नौकरी या करीबी दोस्त खो दिया है, तो मैं चाहता हूं कि वे समझें कि मैं अपने शक्तिशाली हाथों में हर परिणाम रखता हूं। कुछ भी यादृच्छिक नहीं है जो मैं ला सकता हूं। उन परिस्थितियों से भी अच्छा व्यवहार करें जो शुरू में निराशा लाती हैं। उन्हें याद दिलाएं कि हर चीज का अपना उद्देश्य होता है और अंततः परिणाम मेरी अच्छी योजनाओं के अनुरूप होगा। उन लोगों के लिए जो मुझसे ईमानदारी से प्यार करते हैं, उन्हें कृतज्ञता के साथ जीने के लिए प्रेरित करें। चाहे अच्छे समय में या चुनौतीपूर्ण समय में उनकी प्रशंसा करें। चमत्कार शुरू होते देखें। जब हृदय धन्यवाद और आराधना से भर जाए तो उन्हें बताएं कि वे चिंता न करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य उनका भला करना है। मेरे पास आज आपके लिए एक विशेष संदेश है। धीमे हो जाएं और ध्यान दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक शब्द को आत्मसात करें। किसी भी चीज को अपने ध्यान से विचलित न होने दें। मेरी आवाज में कोई क्षणिक चिंता या डर न हो जो गहरे संबंध के लिए मेरे निमंत्रण को दबा दे। मेरी करुणा विशाल है और मैं चाहता हूं कि आप पूर्ण आराम महसूस करें। मेरे अनंत आलिंगन के साथ साथ मैं तुम्हें अपनी निकटता का आश्वासन भी देता हूं। एक सौम्य सुधार भी है जो मुझे करना चाहिए,
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए चुप नहीं रह सकता। तुम्हारे हृदय में कुछ बातें हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। जब तुम उन्हें मेरे सामने प्रकट करोगे तो आशीर्वाद तुम्हारे अंदर कई गुना बढ़ जाएगा। जीवन, मेरा लक्ष्य तुम्हें शर्मिंदा करना या तुमसे दूर धकेलना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा के साथ फलते फूलते देखना चाहता हूं, उन बोझों से मुक्त जो तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। मेरी बात सुनो, जैसे मैं ये सत्य भरे शब्द बोलता हूं जो तुम्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपकी भरोसा करने और विश्वास करने की हार्दिक इच्छा को देखता हूं, लेकिन आपको अपने विचारों में नकारात्मकता के प्रवेश के प्रति सतर्क रहना चाहिए। शिकायत और निराशावाद के बीज आपके बहुमूल्य विश्वास को दबा सकते हैं और आपको उन चमत्कारों से वंचित कर सकते हैं जिन्हें आप देखने के लिए किस्मत में हैं। एक कृतज्ञ आत्मा को अपने ऊपर हावी न होने दें। दिल, अगर तुम अपने आप को निराशावाद में फिसलते हुए देखते हो तो रुको और उन विचारों को मेरे पास लाओ। मुझे उन्हें जड़ से उखाड़ने दो। मैं तुम्हें आशा से भर दूंगा। अपने आप को बुद्धिमान साथियों के साथ घेर लो जो तुम्हें सच्चाई में प्रोत्साहित करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो संदेह पैदा करते हैं या कलह को भड़काते हैं। आज ही मेरे शब्द पर विश्वास करने का फैसला करें, या मैं आपके जीवन में जो चमत्कार लाने के लिए तैयार हूं उसे खोने का जोखिम उठाएं। विश्वास को चुनिए, शिकायत को नहीं। आशा को चुनिए, निराशा को नहीं। यह मेरा आपके लिए निमंत्रण है कि आप अनुग्रह और कृपा के नए स्तरों को प्राप्त करें। यदि आप कड़वाहट को छोड़ देते हैं, यदि आप आशा को अपनाते हैं और विश्वास में बने रहते हैं, तो आप आश्चर्यजनक परिवर्तनों को देखेंगे। आप अपने जीवन में आशीर्वाद को बहते हुए देखेंगे। आपके वित्त, आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य और आपके अंतरतम उद्देश्य की भावना में मैं चाहता हूं कि आपका घर मेरी अच्छाई, शांति, एकता, आनंद से भर जाए और आपका दिल मेरी उपस्थिति से भर जाए। आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। एक गर्म कंबल की तरह मेरे वादों में खुद को लपेट लें। किसी ठंडे दिन में अपनी आत्मा को मेरे सत्य में विश्राम पाने दो, क्योंकि मैं स्थिर और अपरिवर्तनशील हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत के समय खाली हाथ या असुरक्षित नहीं छोड़ूंगा। अपनी कुंठाओं को छोड़ दो, मेरा हाथ थाम लो और मुझे तुम्हें उन्नति के मौसम की ओर ले जाने दो। मैंने कल रात तुम्हें देखा जब तुम अपने विचारों से जूझते हुए करवटें बदल रहे थे। मैंने देखा कि कैसे अतीत के घावों की यादें सतह पर आ गईं, कैसे भविष्य के बारे में सवालों ने तुम्हारे दिमाग को दौड़ा दिया। फिर भी भावनाओं के भंवर के बावजूद मैंने उन क्षणों को भी देखा जब तुमने शांति से मेरे बारे में सोचा था। श्रद्धा, कभी यह मत समझो कि जब तुम मुझे याद करते हो तो यह मेरे दिल को कितनी गहराई से छूता है। थकान ये मुझे दिखाता है कि आपका प्यार दृढ़ है और आप मेरी उपस्थिति के लिए तरसते हैं। बाकी सबसे ऊपर, हाँ, मुझे आपकी सफलता देखकर खुशी होती है, लेकिन मैं उस अटूट विश्वास को और भी अधिक संजोता हूं जो आप यह भरोसा करते हुए प्रदर्शित करते हैं कि मैं यहां हूं और उस प्यार से आपकी देखभाल कर रहा हूं जो कभी नहीं होगा। असफल हो जाता हूं, मैं आपके विश्वास की निर्भीकता को देखता हूं। एक ज्वाला जो जीवन के तूफानों से बच गई है। यह न केवल एक सजावट है और न ही एक दीवार पर चित्रित एक FY वाक्यांश है। आपका विश्वास एक जीवित आग है जो भय को भस्म कर देती है, आपके चरित्र को परिष्कृत करती है, बाधाओं को तोड़ती है और दूसरों को भी आशा के लिए प्रेरित करती है। यह एक शक्तिशाली बल जो सबसे ठंडे दिलों को गर्म कर सकता है और दर्द में उन लोगों को राहत पहुंचा सकता है। मेरा शब्द इसके पीछे की अतुलनीय ताकत है। मैंने आपको अंधेरे के खिलाफ उठने का अधिकार दिया है ताकि आप दृढ़ रहें। जब परीक्षण इस विश्वास के माध्यम से दिखाई देते हैं तो आप स्थायित्व को गले लगाते हैं। मेरा प्यार जो तुम्हें स्थिर रखता है, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितनी भी अराजकता क्यों ना हो। जैसे सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही तुम्हारे लिए मेरी करुणा भी निश्चित है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम जा सको जहां मैं तुम्हें बचाने के लिए मौजूद न रहूं। दुहक की कोई भी गहराई ऐसी नहीं है जहां मैं पहुंच न सकूं। तुम्हें ऊपर उठाने के लिए मेरा प्यार तुम्हारे लिए अटूट है। उस सत्य में अजेय और अथाह विश्राम पाओ, क्योंकि यह कभी नहीं बदलेगा। जब जीवन तुम पर हावी हो जाएगा और तुम्हारी ऊर्जा लुप्त हो जाएगी, मैं तुम्हारी ताजगी भरी सांस बन जाऊंगा।
जब रास्ता अस्पष्ट लगेगा, मैं तुम्हारा कंपास बन जाऊंगा। जब तुम अस्वीकृति का सामना करोगे, मैं तुम्हारा सांत्वना बन जाऊंगा। विश्वास करो कि मैं बरस रहा हूं। तुम्हारे जीवन में मेरी असीम कृपा हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भक्ति की पूर्णता को जानो, क्योंकि मेरी लालसा है कि तुम मेरे निकट रहो। हां, मैं बदले में तुम्हारी भक्ति मांगता हूं। अपना हृदय मुझे समर्पित कर दो। मेरी आज्ञाओं को दृढ़ता से पकड़ो और इस मार्ग पर आगे बढ़ो। विश्वास और आशीर्वाद। मैंने आपकी चिंताओं का समाधान आपके सामने रख दिया है, इससे पहले कि आप मेरे वचन में देखें, और आप मेरी शाश्वत प्रतिज्ञाओं में आपके सामने आने वाली हर चुनौती के लिए छिपे हुए खजाने को खोज लेंगे। आपके पास न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अलौकिक जीत को अनलॉक करने की कुंजी है, जो तुम्हारे जीवन को ईश्वरीय कृपा के उज्जवल साक्ष्य के रूप में देखेगा। तुम मेरी सुरक्षा में हो, मेरे पंखों की छाया में छिपे हुए हो। तुम्हारा परिवार भी मेरे आवरण का अनुभव करेगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद किला हूं जो मुझ में शरण लेते हैं। मेरे बच्चे को समझो, मेरे पास है। कल के संघर्षों में मैं आपके साथ था, आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं कल भी तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसके बाद हर दिन ऐसे क्षण आएंगे जब मैं तुमसे इस व्यस्त दुनिया में आराम करने का आग्रह करूंगा। तुम्हारा शरीर और आत्मा एक विराम चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस मंदिर का सम्मान करो जिसे मैंने तुम्हारे अंदर बनाया है, ताकि तुम विकर्षणों से दूर रहो और ऊर्जा से भर जाओ। मेरी उपस्थिति में बने रहने से आपकी शक्ति बढ़ती है। निरंतर मांगों के शोर के प्रति अपने कान बंद कर लें और मेरी आवाज के प्रति अपना हृदय खोलें, जो कोमल और उपचारात्मक है। आपकी भक्ति की निरंतरता के लिए मुझे आप पर गर्व है। कभी यह न सोचें कि मैं आपके द्वारा समर्पित शांत क्षणों को देखने में विफल हूं। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने से लेकर धर्म ग्रंथ पढ़ने तक बस अपनी आत्मा से मेरी स्तुति करने की फुसफुसाहट करने दें। ये क्षण ऐसे बीज हैं जो शांति और मेरे हृदय की निकटता की प्रचुर फसल में विकसित होते हैं। आप पाएंगे कि मेरी आत्मा आपके माध्यम से बह रही है और आपको वह आत्मविश्वास प्रदान कर रही है जिसकी आपको सीधे खड़े होने के लिए आवश्यकता है। चाहे आपके आसपास के लोग आपको कितनी भी आलोचना या आलोचना का सामना क्यों न करें, आप बुद्धिमान हो गए हैं। अब आप दूसरों की लापरवाह राय से हिम्मत नहीं हारते और आप हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता के फंदे से मुक्त हो गए हैं। आपने सच्चे दिल से अपने स्वर्गीय पिता से चिपके रहना सीख लिया है। पहचान फिर भी कुछ लोग हैं जो किनारे से देखते हैं, ईर्ष्या से हरे आपके जीवन में प्रकट होने वाले आशीर्वाद से आश्चर्यचकित हैं। जीवन में वे आपके ऊपर गपशप या निर्णय फेंक सकते हैं, लेकिन आप अडिग बने रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पीछे कौन खड़ा है। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो आपके सच्चे दिल को देखता है। यदि वे भ्रम या विनाश लाने का प्रयास करते हैं तो मुझे उनसे निपटने दें। बुराई का बदला अधिक बुराई से न दें, बल्कि खड़े रहें इस सत्य में कि मैं प्रभु उन लोगों की रक्षा करता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैंने आपके सबसे बुरे दिन देखे हैं और मैं आपके साथ रहा, और अब जब मैं आपको विश्वास में खिलते हुए देखता हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं अपना हाथ वापस ले लूंगा? नहीं, मैं नहीं लूंगा। आपने एक हाथ उठाया है अपने जीवन के सर्वोत्तम निर्णयों में से। एक अपना मार्ग मुझे सौंपना। मैं आपसे और आपके प्रियजनों से प्रेम करता हूं। आपका परिवार मेरी देखभाल में सुरक्षित है। एक क्षण लें और विचार करें कि हम एक साथ कितनी दूर आ गए हैं। मेरे वफादार प्रावधान के बारे में सोचें। तब भी जब आपने सवाल किया था कि क्या मैं आपकी प्रार्थनाओं को भूल गया था, मैं वहां था, परिस्थितियों को संरेखित कर रहा था और पर्दे के पीछे समाधानों का आयोजन कर रहा था। इसे एक अटल आश्वासन बनने दो। आप और आपका परिवार मेरी अनंत बाहों में लिपटे हुए हैं। जब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो आपको कैसा लगता है? जब आपको एहसास होता है कि मैं पूरी तरह से जागरूक हूं, अपनी अंतरतम भावनाओं, अपने क्षण भंगुर विचारों, अपने खामोश आंसुओं को इस एहसास से भर दें कि आप अत्यंत प्रिय हैं और आपके भीतर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी भावनाओं की बदलती रेत पर खड़े होने के बजाय मेरे शब्द की चट्टान पर खड़े हों। मेरा शब्द सत्य और जीवन है। यह एक स्थिर लंगर है। जब संदेह और भय के तूफान आते हैं, भले ही आपकी भावनाएं उतार चढ़ाव वाली हों, मेरे वादे पूरे नहीं होते।
किसी भी देरी या अनिश्चितता के कारण आपका यह विश्वास डगमगाने न पाए कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, किसी भी आवाज से दूर हो जाए जो मेरे धर्म ग्रंथ का खंडन करती हो, क्योंकि मैं जो सत्य बोलता हूं वह अपरिवर्तनीय है। कुछ भी आपको मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हां, ऐसे मौसम होंगे जहां यह महसूस होगा जैसे शत्रु सेनाएं निराशा, भ्रम या प्रलोभन के बाण चलाती हुई चारों ओर चक्कर लगाती हैं। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही विश्वास की ढाल, मुक्ति का हेलमेट और मेरी आत्मा की तलवार से सुसज्जित कर दिया है। ये केवल रूपक नहीं है, ये उस महान शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। उन षड्यंत्रों का विरोध करें जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। मेरा वादा याद रखें, मैं अपने प्रियजनों को एक भी शब्द से नहीं छोड़ता। मैं युद्ध के रुख को आपके पक्ष में मोड़ सकता हूं। मेरी दिव्य सेनाओं की उपस्थिति आपकी सुरक्षा को उन तरीकों से सुनिश्चित करती है जिन्हें आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते। अपने भरोसे की घोषणा जोर से करें। मुझ में अपने विश्वास की गूंज को स्वर्ग में गूंजने दो, क्योंकि मैं विश्वास से भरे दिल का जवाब देता हूं। अटूट प्रतिबद्धता। जान लें कि अब भी देवदूत योद्धा आपके चारों ओर एकत्रित हैं और आपके जीवन की रक्षा करना जारी रख रहे हैं। वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि आप इन चुनौतियों से पूरी तरह विजयी, स्थिर और स्वतंत्र होकर उभर नहीं आते। आप उन्हें भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी सहायता उतनी ही वास्तविक है जितनी कि आप सांस लेते हैं। जब आप दृढ़ रहें तो जान लें कि मैं महान हूं। मैंने आपके लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने की शपथ ली है। गहरी सांस लें, भारीपन को दूर होने दें, उसकी जगह एक आश्वस्त करने वाली शांति ले लें जो आपकी आत्मा को संतृप्त कर दे। कभी कभी मैं देखता हूं कि आप यह बताने के लिए शब्द खोज रहे हैं कि जब आप महसूस करते हैं तो क्या होता है। मेरी उपस्थिति आपके सामने इतनी सौम्यता के साथ आती है। यह एक गहन आश्वासन है जो सटीक वर्णन से परे है। फिर भी आप जानते हैं कि यह किसी भी क्षणभंगुर भावना से अधिक प्रामाणिक है। इसे अपनी दैनिक वास्तविकता बनने दें। यह अटल सत्य है कि मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूं, चाहे आप भावनात्मक रूप से परेशान हो, उच्च हो या नहीं। मेरी प्रतिबद्धता कभी नहीं डगमगाती। जब अकेलापन डराता है, मेरा नाम फुसफुसाओ और मेरे प्यार की एक लहर तुम्हारे दिल में दौड़ जाएगी। भोर की पहली किरण से लेकर रात की गहरी शांति तक तुम्हें पुनर्जीवित और मजबूत करेगी। मैं तुम्हारे इंतजार के मौसम पर दृढ़ सतर्कता के साथ नजर रखता हूं। अवधि बढ़ा दी गई है और आपने तनाव महसूस किया है। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद आपको यह समझना चाहिए कि एक उल्लेखनीय आशीर्वाद के लिए उचित समय की आवश्यकता होती है। इस धीमी प्रक्रिया में आपका धैर्य बढ़ता है और आपका आंतरिक संकल्प परिपक्व होता है। देखें कि कैसे आपका विश्वास विपत्ति की आग में तप गया है और अधिक मजबूत और लचीला बन गया है। आपने मुश्किल समय में भी खड़े रहना सीख लिया है। आपके आसपास की हर आवाज कह रही थी कि हार मान लो, और अब तुम मेरी शानदार योजना के प्रकटीकरण के लिए तैयार हो। देरी से निराश मत हो। वे एक अद्भुत परिणाम बुन रहे हैं जो आपकी उम्मीदों से बढ़कर होगा। आध्यात्मिक पर्वतों पर स्थिर होकर चढ़ो जो शिखर पर डरावने लगते हैं। तुम मेरी महिमा को देखोगे और मेरे हृदय में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करोगे। वहां तुम मेरी दयालुता की गहराई को खोजोगे, जो एक दूर की अफवाह के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत वास्तविकता के रूप में है। तुम देखोगे कि मैंने कभी भी अपना ध्यान तुमसे नहीं हटाया, तुम्हें अपने दम पर जीवित रहने के लिए कभी नहीं छोड़ा। जब मौन हावी होता प्रतीत हुआ, तब मैं सही समय के लिए सही मंच तैयार करने में गहनता से काम कर रहा था। तुम्हारा अटूट विश्वास, हार न मानने का तुम्हारा भाव मेरी दृष्टि में एक मधुर भेंट रहा है। मेरा हृदय उस बच्चे को देखकर खुशी से उमड़ पड़ता है जो ठोस सबूतों के अभाव में भी विश्वास करता है। हां, ऐसे भी दिन थे जब ऐसा लगता था कि मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। शायद आपको संदेह हो कि मैं उदासीन हूं, लेकिन मेरा प्रिय, मैं कभी भी मुझसे दूर नहीं था। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी ओर से तैनात थे, बाधाओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, छुपे हुए खतरों को टालने के लिए। मैं तुम्हें इतना करीब से पकड़ रहा था कि कभी कभी तुम मेरी उपस्थिति को मुश्किल से महसूस कर पाती थी, जैसे हवा तुम्हारे चारों ओर लिपटी हुई थी। तुमने शिकायत नहीं की, इसके बजाय तुम सच्ची भक्ति के साथ मुझसे लिपटी रही, और वह ईमानदारी मेरे लिए अनमोल है। मैं उस बच्चे से प्रसन्न होता हूं जो विश्वास में करीब रहता है।
चाहे वह पहाड़ की चोटी पर हो या घाटी में। मेरे पास आपके लिए एक महान उद्देश्य है। आपका जीवन एक आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध मिशन है। मैं आपकी आत्मा में महानता देखता हूं, दयालुता जो मेरी करुणा को प्रतिबिंबित करती है, लचीलापन जो मेरी ताकत और आशा को प्रतिबिंबित करता है, जो दूसरों को मेरी कृपा की ओर इंगित करता है। मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं ताकि आपके दिन सार्थक गतिविधियों से भर सकें और आपको आपके माध्यम से वास्तविक उपलब्धि की भावना दे सकूं। मैं आपके घराने को आशीर्वाद दूंगा और आपसे परे भी। प्रकाश की किरण बनो, उन लोगों को प्रेरित करो और उनका उत्थान करो जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। देखो मैं कैसे तुम्हें एक जीत से दूसरी जीत तक ले जाता हूं। आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखो। मेरे वादों के मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को हटाओ। अपनी यात्रा को दृढ़ता और निष्ठा का आदर्श बनाओ जो दूसरों को प्रेरित करे। मुझ पर विश्वास रखो और पीछे हटने से इनकार करते हुए दृढ़ रहो। आप मेरे प्रेम की खुशखबरी को साझा करने के लिए अपना मुंह खोलें। अपने परिवार और दोस्तों को उन चमत्कारों के बारे में बताएं जो मैंने किए हैं, और जो चमत्कार मैं करूंगा उन्हें विश्वास की इस यात्रा में आमंत्रित करें और उन्हें यह पता लगाने दें कि मेरी शक्ति उनके अपने दिलों को कैसे बदल सकती है। और परिस्थितियों के अनुसार मैं तुम्हें साहस और स्पष्टता से सुसज्जित करूंगा ताकि वे मेरे प्रेम की गहराई को समझ सकें। लगन से काम करते रहो, सीखते रहो, आशावान रहो। निष्क्रियता का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारी आशीषें उन तरीकों से प्रकट होने वाली हैं जो तुम्हारे जीवन को नया आकार देंगी। जीवन के कठिन मौसमों ने आपको नए दरवाजों को संभालने के लिए तैयार किया है। जब मेरी कृपा बरसेगी तो मैं उन्हें खोलूंगा। यह आपके अस्तित्व के हर पहलू को छुएगा, अलौकिक विकास लाएगा और आपकी गवाही को मजबूत करेगा। मैं आपकी सफलता में महिमावान होऊंगा और लोग मेरे पास जो कुछ है उस पर अचंभित होंगे। मेरे बच्चे, तुम में पूर्णता प्राप्त हुई है। मेरी शाश्वत भक्ति को कभी कम मत समझो। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने की मेरी इच्छा को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि मैं सर्वोच्च राजा हूं जो सब पर शासन करता हूं। नकारात्मक आवाजों या अफवाहों को तुम्हारी शांति को भंग करने की अनुमति न दें, जो हानिकारक हैं। शब्द आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करते हैं। मेरा प्यार उस किसी भी चीज को खारिज कर देता है जो उस करुणा का खंडन करती है जिसके बारे में मैंने बात की है। इसके बजाय तुम मेरे अनगिनत आश्वासनों पर ध्यान देते हो। मैंने तुम्हें एक विशिष्ट योजना के साथ बनाया है और मैं ही तुम्हारी सच्ची पहचान को बोलकर प्रकट कर सकता हूं। मैं तुम्हारे हर सपने को जानता हूं, जिन्हें तुम चुपचाप भी पोषित करते हो। मुझ पर विश्वास करो कि मैं उन्हें पूर्णतः फलित करूंगा। इस क्षण अपने आप को मेरी अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञाओं में लपेट लें और जान लें कि कोई भी आपको आशीर्वाद देने, सुरक्षा देने और मार्गदर्शन देने के मेरे आदेश को रद्द नहीं कर सकता। अपना समय मेरे दर्शन की खोज में बिताएं और सच्चे हृदय से सेवा करें। अपने उन पलों को उन लोगों के लिए समर्पित करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। अपने परिवार, अपने सबसे प्रिय मित्रों, हंसी, आंसू और सच्चाई को साझा करते हैं। जो आपको एक साथ जोड़ेगा, उन लोगों पर ध्यान दें जो विपत्ति में आपके साथ खड़े रहे हैं। उनकी सराहना करें और देखें कि मैंने आपके साथ चलने के लिए कैसे सहयोगी प्रदान किए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो जरूरतमंद हैं, दया के भूखे हैं, एक आरामदायक उपस्थिति की लालसा रखते हैं। उन्हें वह प्रदान करें जो मेरे पास है। आप में करुणा, सच्चाई और प्रोत्साहन भरा हुआ है। जैसे आप प्रेम बढ़ाते हैं, आप मेरी नकल करते हैं। घबराएं नहीं यदि कोई आपकी दयालुता को अस्वीकार करता है या आपके विश्वास को धोखा देता है। याद रखें कि मैं उनसे भी प्रेम करता हूं जो मुझसे दूर चले जाते हैं। फिर भी मैं प्रत्येक आत्मा पर अपनी दया को चमकाना चुनता हूं। रुके नहीं, दूसरों से प्यार करने की आपकी क्षमता मेरे अपने दिल का प्रतिबिंब है। आपकी ताकत और प्रावधान मुझसे आते हैं, दूसरों से नहीं। उन लोगों का अप्रत्याशित आचरण जो आपकी मदद को महत्व दे भी सकते हैं और नहीं भी, अपनी नजर मुझ पर बनाए रखें। हम इस समय एक साथ हैं, हाथ में हाथ डाले हुए। कोई भी खतरा आपको मेरी पकड़ से नहीं छीन सकता। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भय को छोड़ दें और मेरी शक्ति पर अपना विश्वास रखें। आपका भला करना चाहता हूं।
शत्रु ने बार बार आपकी प्रगति को बाधित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने उसे बार बार रोका है। यद्यपि आप छाया की घाटियों से गुजर रहे हैं, मैं आपके मार्ग पर आशा की ज्योति जलाते हुए पहरा दे रहा हूं। विश्वास रखें कि मैंने आपको स्थिर भूमि पर स्थापित कर दिया है। स्वतंत्र रहें। निराशा की पंगु कर देने वाली पकड़ से मुझे सीधे अपने दिल से बात करने दो। अपने आप को शांत करो मेरे बच्चे। एक पल के लिए विकर्षणों को दूर रखो। मुझे यह कहते हुए सुनो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह केवल एक भावुक बयान नहीं है, यह एक बाध्यकारी वाचा है कि मैं अपना प्यार नहीं तोड़ूंगा। बलिदान में गढ़ा गया, अनंत काल तक अंकित किया गया और एक अटल वादे द्वारा जीवित रखा गया, जिसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता। प्रत्येक तारा जिसे आप रात में देखते हैं, वह आपको मेरी रचनात्मक शक्ति, अंधकार को दूर करने की मेरी क्षमता और आपको मार्गदर्शन करने की मेरी उत्सुकता की याद दिलाने के लिए स्वर्ग में स्थापित किया गया था। सूर्य जो हर दिन आपकी त्वचा को गर्म करता है, वह मेरे उज्जवल स्नेह का प्रतीक है, जो आपको दूर भगाता है। निराशा की हर ठंड को मेरी देखभाल के इन टोकन को स्वीकार करें। वे आपको याद दिलाने के लिए मौजूद हैं कि आप मेरे लिए जितना आप कभी कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक मायने रखते हैं। प्रत्येक शाम जब आप अपना सिर नीचे रखते हैं, तो इन सच्चाइयों को याद रखें। अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दें। गहरी सांस लें और मेरी शांति को स्थापित होने दें। प्रत्येक सूर्योदय के साथ आपकी हड्डियों में उस ताजा दया को समाहित कर लें जो मैं उंडेलता हूं। खड़े हो जाइए। अपने दिन का सामना इस विश्वास के साथ कीजिए कि मैं हर परिस्थिति में काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप फलें फूलें, सृजन करें, मुस्कुराएं, जिए। जीना केवल अस्तित्व में रहने से कहीं अधिक है। यह अस्तित्व के बारे में है अपने दिल को मेरे दिल से जोड़ना और हर सांस में परिपूर्णता पाना। मेरा प्यार आपको कठिनाइयों से उबरने के लिए शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने के लिए संतुलन प्रदान करता है। आप अपने भविष्य को अनिश्चित मान सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छे के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित देखता हूं। अपने भविष्य को परिभाषित करने के प्रलोभन का विरोध करें। क्षणभंगुर भावनाओं से अपनी पहचान बनाओ। इसके बजाय अपने आप को मुझ में स्थापित करो। वह जो स्पष्टता के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखता है। मेरे पुराने आश्चर्यों को याद करो कि कैसे मैंने अपने लोगों को विकट परिस्थितियों से बचाया था, कैसे मैंने उन समुद्रों को अलग किया था जो उनका रास्ता रोक रहे थे, कैसे मैंने उन दीवारों को गिराया जो अटूट लगती थीं। मेरी शक्ति कम नहीं हुआ है। मैं वही ईश्वर हूं जो शक्तिशाली और प्रभुता संपन्न है और किसी भी बाधा को हटाने में सक्षम हूं। इससे पहले कि आप इस पर विश्वास करें और आप मेरे शक्तिशाली हाथ को देखें, चिंता के खिलाफ एक हथियार के रूप में धैर्य को अपनाएं। मेरी वफादारी के ज्ञान को अपने हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया को आकार देने दें। यह प्रतीक्षा अवधि आपको आग में परखे गए सोने की तरह परिष्कृत करती है, अशुद्धियों को दूर करती है और एक अधिक मूल्यवान संस्करण बनाती है। मेरे पास आपके जीवन के लिए बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन आपको उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तत्परता विकसित करनी होगी। मैं क्रूरता के कारण आपसे आशीर्वाद नहीं रोकता हूं। मैं उन्हें कभी कभी रोक लेता हूं ताकि आप बढ़ सकें और अंततः उनके वजन के तहत फल फूल सकें। विश्वास करें कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं तुम्हें भूल गया हूं। मेरी समय सीमा जानबूझकर और सही है। अगर मैं तुम्हें जल्दी में डालूं तो तुम विस्तार के लिए तैयार नहीं होगे। अगर मैं देरी करता हूं तो इसका कारण यह है कि मैं तुम्हारे भीतर कुछ गहरा स्थापित कर रहा हूं। तुम्हें यह भी महसूस करना चाहिए कि तुम्हारी जीत और सफलताएं दूसरों को धार्मिकता का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेंगी। वे भी ऐसा करेंगे। दृढ़ता से चिह्नित एक जीवन को देखें और आश्चर्य करें कि आपको विश्वास रखने की ताकत कैसे मिली। फिर आप एक ऐसे पिता की अपनी गवाही साझा कर सकते हैं जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। एक ईश्वर जो बचाता है, पुनर्स्थापित करता है और अटूट दयालुता के साथ नेतृत्व करता है। अपनी चुनौतियों के बारे में खुलकर बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। उनके पास वास्तविक लड़ाई के निशान और कमजोरियां हैं, फिर भी उन्हें यह देखने दें कि अनुग्रह जीतता है। दुख यह है कि ईश्वरीय प्रेम गहरे से गहरे घावों को भी भर देता है। ऐसा करने से आप मुझे गौरवान्वित करते हैं, हृदय को मेरी शाश्वत मुक्ति की कहानी की ओर इंगित करते हैं। मैं आपको शांत क्षणों में देखता हूं,
आपके हृदय की हर धड़कन को संजोता हूं, यहां तक कि आपकी मौन प्रार्थनाएं भी मुझे ज्ञात हैं। जो आंसू आपने गुप्त रूप से बहाए हैं वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी का ध्यान नहीं गया, मैं उन्हें अपने हाथ में पकड़ता हूं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अनमोल है। मुझे अपने रहस्य, अपनी असुरक्षाएं, अपनी अनसुलझे शर्म दे दो। मुझे उस छिपे हुए बोझ को अपनी स्वीकृति के निश्चित वादे से बदलने दो। मैं आपकी कीमत आपकी पिछली गलतियों से नहीं आंकता। मैं आपको देखता हूं दया के लेंस के माध्यम से, नवीनता के वस्त्र पहने हुए। उस वास्तविकता में साहसपूर्वक कदम रखें। उसे अपने विचारों को आकार देने दें कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। मेरी उपस्थिति में आपका आह्वान अपरिवर्तनीय है। मैंने आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना है, जिसे कोई और नहीं चुन सकता है। ठीक उसी तरह पूरा करें जैसा आप कर सकते हैं। आपको दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा या तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रतिभा, अनुभव और जुनून को मेरे राज्य के ताने बाने में बुने। इस बात पर भरोसा रखें कि प्रत्येक धागे का महत्व है। मैं अवसरों को संरेखित करूंगा ताकि आपकी प्रतिभा चमक सके और आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे मैं यह सुनिश्चित करने के लिए घटनाओं को जोड़ता हूं। आप मेरे साथ सही समय पर सही जगह पर हैं। संयोग मौजूद नहीं होते हैं, केवल सटीक ऑर्केस्ट्रेशन होते हैं जो मेरी भव्य डिजाइन को प्रकट करते हैं। इस आशा पर खड़े रहें, इसे अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने दें और अपने डर को शांत करें। चारों ओर देखें और मेरी अच्छाई को पहले से ही प्रकट होते हुए देखें। यदि आप अपना मुंह खोलते हैं अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए, अपनी आंखें खोलें। कृतज्ञता से मेरी निकटता के बारे में एक गहरी जागरूकता जागृत होगी। मैं वह ईश्वर हूं जो आने वाले कल से परे देखता है, जो आपके कल को भुनाता है और जो इस पल आपके साथ खड़ा है। मेरे मार्गदर्शन पर निर्भर रहें। चिंता को दूर करें जो आपके दिमाग को धुंधला करती है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। उपस्थित रहो और भरोसा रखो कि मैं जंगल में सड़कें बना रहा हूं। मैंने पहले भी भाग लिया है और मैं इसे फिर से करूंगा। अपनी आत्मा को तैयार रखो, क्योंकि तुम इन बाधाओं से गुजरोगे और दूसरी तरफ तुम प्रशंसा के गीत गाओगे जो मेरी वफादारी की घोषणा करते हैं। अपने दिल में शांत तड़प को देखो, वह गहरी लालसा जो रात के शांत घंटों में सतह पर आती है। तुम सोचते हो कि क्या मैं फिर से बोलूंगा? क्या मेरी आवाज उस खामोश दर्द को शांत कर पाएगी जो कभी कभी तुम्हारी आत्मा पर भारी पड़ता है? मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने कभी बोलना बंद नहीं किया है। यहां तक कि जब परिस्थितियां आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला कर देती हैं, तब भी मैं आपकी हर सांस में जीवित हूं। मैं आपकी हर समस्या से अवगत हूं जिसका आप सामना करते हैं। वित्तीय दबाव, प्रियजनों से गलतफहमी या अपने विचारों के भीतर की लड़ाई। मेरी शक्ति आपके द्वारा सहन किए गए परीक्षणों से कम नहीं होती है। जब रात अंतहीन लगती है तो मेरी कृपा रोकी नहीं जाती है। मैं चाहता हूं कि आप स्वतंत्र रूप से मेरे पास आएं, कुछ भी न छिपाते हुए मुझे अपने छिपे हुए आंसू, अपनी दबी हुई निराशाएं सौंप दें और हर अनकहा डर मेरे सामने उड़ेल दो। जैसे एक बच्चा अपने प्यारे माता पिता पर बोझ उतारता है। जो बोझ तुम उठाते हो वह कभी भी तुम्हारे अकेले उठाने के लिए नहीं था। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो और तुम देखोगे कि कैसे मैं भारीपन को आशा और मुक्ति के गीतों में बदल देता हूं। भले ही तुम अपने आप को अयोग्य समझते हो, याद रखो मेरा प्यार तुम्हारी पूर्णता के लिए पुरस्कार नहीं है। यह एक उपहार है जो मैं तुम पर लुटाता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरी भक्ति की गहराई को महसूस करो। कभी कभी तुम प्रश्न करते हो कि क्या मैं वास्तव में तुम में प्रसन्न हूं, खासकर तब जब अपराध बोध या पछतावा होता है। तुम्हारे मन में अभी भी मैं तुम्हें अपना कहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे पछतावे से परे देखता हूं और उस उत्कृष्ट कृति पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मैं तुम में बना रहा हूं। मेरी दयालुता असीम है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुमने मुझे निराश किया है, तो मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मापता हूं। आपकी असफलताओं में मैं आपकी आत्मा की गहराई में छिपी क्षमता को देखता हूं और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। उस दिव्य बीज को पोषित करना जब तक कि वह खिल न जाए। इस ज्ञान में आराम करें कि आप अपने अतीत से परिभाषित नहीं होंगे।
इसके बजाय आप मेरे हाथ से आकार वाले समृद्ध भविष्य के वादे से निर्देशित होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जीवन कहानी अभी भी खुल रही है और मैंने इसे बुना है। ये खुशी और महत्व के क्षण हैं जिनकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। मैं समझता हूं कि भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपने अस्वीकृति का सामना किया हो या अपनी आशाओं को कुचलते हुए देखा हो। दुनिया कठोर हो सकती है और लोग अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन मैं स्थिर हूं। मेरी वफादारी आपका मजबूत किला है। यदि आप मेरी ओर देखेंगे तो आप एक ऐसे पिता को देखेंगे जो सुनने से कभी नहीं थकता, जो आपको अपनी उपस्थिति में स्वागत करने में कभी नहीं हिचकिचाता। हर चिंता, हर सपने और हर आकांक्षा के साथ साहसपूर्वक मेरे पास आइए। जो आपके भीतर जलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मांग सकें जो बहुत बड़ा हो। मेरे लिए कोई भी चीज इतनी छोटी नहीं है कि मैं उसे नजरअंदाज कर दूं। जब आप अपनी खुशियां, अपने दुख और यहां तक कि अपनी कुंठाएं साझा करते हैं तो मुझे आपकी ईमानदार प्रार्थनाओं से खुशी मिलती है। ये सभी अभिव्यक्तियां एक वास्तविक रिश्ते का हिस्सा हैं और मैं आपके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखता हूं। इस समागम में आप पाएंगे कि मैं आपके हृदय के रिक्त स्थानों को स्थायी शांति से भर रहा हूं। इसकी महत्ता पर विचार करें। सृष्टि स्वर्ग में प्रत्येक तारे का अपना स्थान है। प्रत्येक आकाश गंगा एक पथ का अनुसरण करती है जिसे मैंने तुम्हारे अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही बना लिया था। अब यदि मैं तारों की परवाह करता हूं और उन्हें ब्रह्मांडीय क्रम में स्थापित करता हूं, तो मैं तुम्हारी कितनी अधिक परवाह करूंगा जो मेरी अपनी छवि में बना है। तुम्हारी हर धड़कन ही मेरी है। मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण वे नाजुक पक्षी भी नहीं हैं जो आकाश में उड़ते हैं, मेरी नजर से बच नहीं पाते और आप उनकी तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका एहसास करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिंता के क्षणों में आपका बहुत ख्याल रखा जाता है। इस सत्य को याद रखना चुनें। इसे ऐसा ही रहने दें। हर उस डर का मुकाबला करें जो आपको आपकी तुच्छता का यकीन दिलाने की कोशिश करता है। वास्तव में आप प्रत्येक दिन एक महान योजना का हिस्सा हैं। मेरी उपस्थिति और मेरी शक्ति को अनुभव करने का निमंत्रण जो आपकी ओर से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे जीवन अनगिनत विकर्षणों, निरंतर जिम्मेदारियों, तकनीकी शोर, रिश्तों की मांग करता है। इस तरह की व्यस्तता के बीच में मैं आपको एक क्षण रुकने, गहरी सांस लेने और मेरी आत्मा को अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचने देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मुझ पर ईमानदारी से ध्यान केंद्रित करने का एक पल उस पल की शांति में आपके पूरे दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित कर सकता है। मेरे प्रिय, आपके आसपास की अराजकता से अधिक मूर्त हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि उस पवित्र स्थान को कैसे खोजा जाए तो बस मेरा नाम फुसफुसाएं। हे ईश्वर, मुझे आपकी आवश्यकता है। यह पुकार भ्रम के बादलों को अलग करने के लिए पर्याप्त है। आपको यह स्पष्टता प्रदान करती है कि मैं हमेशा आपके निकट रहा हूं। आपके हृदय को धीरे से खींचता हूं कि आप मेरे और करीब आए। इसे अपना अभ्यास बना लें। दिन भर में रुककर मेरी उपस्थिति को स्वीकार करें। आप जल्द ही पालेंगे। आपकी चिंताएं कम हो रही हैं क्योंकि विश्वास बढ़ रहा है, जिससे खुशी और लचीलेपन के पनपने के लिए जगह बन रही है। मैं यह भी चाहता हूं कि आप क्षमा करने का साहस अपनाएं। क्षमा करना कमजोरी का कार्य नहीं है। यह मेरे न्याय और मेरी दया में विश्वास का एक गहरा प्रदर्शन है। जब आप अपने अंदर की कड़वाहट को छोड़ देते हैं, दूसरों के खिलाफ या यहां तक कि खुद के खिलाफ भी, तुम मेरे उपचार के लिए बेरोकटोक बहने का द्वार खोलते हो। द्वेष रखना जहर पीने जैसा है। यह उम्मीद करना कि यह किसी और को नुकसान पहुंचाएगा, यह आपकी शांति चुरा लेता है, आपको उन्हीं घावों से बांध देता है जिनसे आप बचना चाहते हैं। फिर भी जब आप क्षमा करते हैं तो आप मुझे जाने देते हैं। अपने दर्द को ज्ञान और करुणा में बदलें। उस परिवर्तन में आप मेरे बेटे की समानता में आगे बढ़ते हैं, जिसने क्रूस पर भी प्रेम को मूर्त रूप दिया। इस बात से मत डरें कि जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे अन्याय करके बच निकलेंगे। मेरे समय और मेरे निर्णय पर विश्वास करें। सच्ची क्षमा आपको स्वतंत्र बनाती है। अपने क्रोध की जेल से मेरी कृपा को हर टूटी हुई जगह में बहने की इजाजत देना, उस अनुग्रह में आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। आप अब अतीत के अपराधों की जंजीरों में नहीं बंधे रहेंगे। आप सवाल कर सकते हैं कि क्या आपकी प्रार्थनाओं में सच्ची शक्ति है? क्या आपके सरल शब्द मेरे सिंहासन तक पहुंचते हैं?
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे पहुंचते हैं। मेरे वफादार बच्चों की प्रार्थनाएं हॉल में गूंजती हैं। स्वर्ग, जब आप मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो पहाड़ हिल सकते हैं, तूफान शांत हो सकते हैं और दिल बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, प्रार्थना एक यांत्रिक सूत्र नहीं है। यह मेरे साथ संचार की एक सीधी रेखा है। मैं कोई दूर का सम्राट नहीं हूं जो केवल औपचारिक शिष्टाचार को महत्व देता है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो दिल से बातचीत करने के लिए तरसता हूं। अपने दिल की बात कहो और फिर मुझे भी बोलने दो। कभी कभी मेरे जवाब तुरंत आ जाते हैं, कभी कभी वे धीरे धीरे सामने आते हैं। भरोसा रखो कि मैं हमेशा जवाब दे रहा हूं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा परिणाम लाने के लिए परिस्थितियों का आयोजन कर रहा हूं। हो सकता है कि तुम देख ना पाओ, यह तुरंत होता है, लेकिन यदि आप विश्वास पर कायम रहते हैं तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हर देरी का अपना उद्देश्य था। हर चक्कर मेरी महान योजना का हिस्सा था, ताकि आपको परिष्कृत किया जा सके और महान चीजों के लिए आपको आकार दिया जा सके। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भीतर की ओर देखें और देखें कि मैं कैसा हूं। अपने चरित्र को ढालना चुनौतियां हो आपके जीवन में बिना कारण नहीं आती हैं। वे आपके लिए कदम रखने के पत्थर के रूप में काम आती हैं। प्रत्येक चुनौती आपके जीवन में आगे बढ़ती है। यदि आप स्वयं को आर्थिक रूप से परखा हुआ पाते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं आपका प्रदाता हूं। यदि रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं तो यह आपको धैर्य और सहानुभूति सिखाने के लिए है। यदि आप निराशा या असफलता का सामना करते हैं तो यह आपके लिए है क्षण भंगुर उपलब्धियों के बजाय मेरी अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञाओं में अपना मूल्य खोजना सीखो। मैं तुम्हारे संघर्षों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन मैं उनका उपयोग तुम्हें उल्लेखनीय गहराई और अनुग्रह के व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए कर सकता हूं। मेरे बच्चे, चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं। हर परीक्षा को एक चुनौती बनने दो। छुड़ाने और बहाल करने की मेरी शक्ति की गवाही अपने मुंह से शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। आप जीवन या मृत्यु, उपचार या चोट बोल सकते हैं। मैं आपसे दयालुता से बोलने का आग्रह करता हूं, ताकि जब आप आशा में बोलें तो आपके शब्द आराम और सच्चाई के वाहक बने। दूसरों के जीवन के बारे में आप जो कह रहे हैं वह यह है कि आप उनके प्रति अपना हृदय खोल रहे हैं। मुक्त भाव से प्रशंसा करें, अक्सर आभार व्यक्त करें और जो आपके रास्ते में आते हैं उनका प्रोत्साहन न रोकें। देखें कि आपका वातावरण कैसे बदल जाता है जब आप शाप देने के बजाय आशीर्वाद देने का निर्णय लेते हैं। यहां तक कि अपने सबसे कठिन दिनों में भी शाप देने के बजाय आशीर्वाद देने का निर्णय लेते हैं। घोषणा करें, अपनी स्थिति पर मेरे वादों की घोषणा करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बीमारी का सामना करते हैं तो घोषणा करें कि मेरे कोड़ों से उपचार संभव है। यदि वित्तीय बोझ भारी है, भारी घोषणा करते हैं कि मैं आपका प्रदाता हूं और मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मेरे सत्य के साथ संरेखित आपके शब्द निराशा को उम्मीद में बदलने की वास्तविक शक्ति रखते हैं और मेरे शब्द पर आधारित उम्मीद कभी निराश नहीं करेगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे कैसे भरोसा करते हैं? अपने माता पिता पर बिना किसी सवाल के पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि उनकी देखभाल की जाएगी। यह उस तरह का बाल सुलभ विश्वास है जिसे मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें और यह विश्वास करने का साहस करें कि आपके कुछ कहने से पहले ही मैं आपकी जरूरत की चीजें मुहैया करा दूंगा। जब बच्चा भूखा होता है तो वह अपनी मां पर भरोसा करता है, या पिता उन्हें उसी तरह खिलाने के लिए जब आपकी आत्मा आराम या दिशा के लिए भूखी हो। विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपके लिए आवश्यक पोषण तैयार कर रहा हूं। विश्वास समस्याओं का खंडन नहीं है, यह एक खुला द्वार है जो मुझे उन स्थितियों में मेरी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता है। विश्वास अनिश्चितता के जल पर कदम रखना, यह जानते हुए कि यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मेरे साथ यह यात्रा एक साझेदारी है। मेरे पास स्वर्ग के सभी संसाधन हैं और आप अपनी विनम्र इच्छा को प्राप्त करने के लिए लाते हैं। एक बार जब आप उस साझेदारी की सुंदरता को अपने दिल में देख लेते हैं, कृतज्ञता से भर जाओगे। कृतज्ञता बदले में मां मेरी उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करती है, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद को बढ़ाती है। अपने अतीत पर चिंतन करने के लिए एक क्षण लो। हां, तुमने कष्ट झेले हैं, दिल टूटना और आपने ऐसी निराशाओं का सामना किया है जो कि असंभव लगती थीं, लेकिन आपके पास साक्ष्य भी हैं। उस समय को याद करें जब आपने सोचा था कि कोई समाधान नहीं है।
और मैंने एक रास्ता बनाया। इस पर विचार करें कि कैसे मैंने आपको उस दौर से गुजारा जो अब आपको एहसास है कि आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण था। देखें कि कैसे हर परीक्षण, हर बाधा एक सबक थी, मुझ पर और अधिक गहराई से निर्भर होने का निमंत्रण थी। ये यादें महज पुरानी यादें नहीं हैं, वे विश्वास के लंगर हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि मैं पहले भी वफादार रहा हूं और मैं फिर से वफादार रहूंगा। वही ईश्वर जिसने समुद्र को अलग किया, जिसने तूफानों को शांत किया, जिसने भोजन दिया। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो उसी चमत्कारी शक्ति को प्रदर्शित करने की इच्छा रखती हैं। जब संदेह की स्थिति पैदा होती है तो पीछे मुड़कर देखें और याद करें कि मैंने पहले क्या किया है। उस स्मृति को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने दें कि मैं आज और आने वाले दिनों में क्या कर सकता हूं। यह जान लें कि मुझे भी इसमें आनंद आता है। तुम्हें आराम करते हुए देखकर दुनिया कभी कभी ऐसा महसूस करती है कि तुम्हें निरंतर गतिविधि द्वारा अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें काम और आराम की लय के लिए, शांत चिंतन के क्षणों और आनंदमय जुड़ाव के समय के लिए डिजाइन किया है। जब तुम मुझ में आराम करते हो तो तुम अपना विश्वास प्रदर्शित करते हो कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। मैं संप्रभु हूं कि दुनिया घूमती नहीं है। अपने विश्राम में अकेले अपने प्रयासों से आप नवीनीकरण पाएंगे, आपकी रचनात्मकता खिलेगी, आपका हृदय कोमल होगा और आपके कान मेरी कोमल फुसफुसाहटों के लिए खुलेंगे। अपने आप को रुकने की अनुमति दें, बस मेरे साथ रहें, मेरे शब्द पढ़ें, प्रार्थना करें या बस चुपचाप बैठें। महानता पर आश्चर्य करें। सृष्टि के ये अंतराल व्यर्थ नहीं हैं, वे एक जीवंत आस्था से भरे जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं केवल संकट के समय में आपका भगवान नहीं हूं, मैं आपकी शांतिपूर्ण शामों और शांत सुबहों का भी भगवान हूं, जो शांत वातावरण में आपके साथ अंतरंग संगति साझा करने के लिए तरस रहा हूं। प्रत्येक दिन के अंतराल पर कभी कभी मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय पछतावे से भर जाता है, यह कल्पना करते हुए कि यदि कुछ निश्चित विकल्प भिन्न होते तो क्या होता। लेकिन मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम अपना अतीत मुझे सौंप दो। मैं प्रत्येक विकल्प, प्रत्येक गलत कदम को कुछ मुक्तिदायक में बुन सकता हूं, यहां तक कि तुम्हारी असफलताएं भी मेरे उद्धार के बर्तन बन सकती हैं। अनुग्रह आपको और दूसरों को मेरे बिना शर्त प्यार के बारे में सिखाता है। इस धारणा से चिपके मत रहो कि आपकी गलतियां आपको अनुपयोगी बनाती हैं। इसके विपरीत मेरे पास टूटे हुए लोगों का उपयोग करके अपनी इच्छा पूरी करने का एक उल्लेखनीय इतिहास है। हर पछतावे के माध्यम से मेरी कृपा अधिक स्पष्ट हो जाती है, चाहे आपकी कितनी भी घुमावदार हो। मैं इसे एक ऐसी गवाही में बदल सकता हूं जो दूसरों को प्रेरित करेगी। मेरी अच्छाई पर भरोसा करो, इसलिए अपना सिर ऊपर उठाओ, शर्म को दूर होने दो। तुम कभी भी बहुत दूर नहीं गए हो। मेरी शानदार योजना में भाग लेने के लिए कभी भी बहुत दोषपूर्ण नहीं हो। अपना दिल खोलो, यदि आवश्यक हो तो आंसू बहने दो और फिर मुझे तुम्हें एक नए दिन में उठाने की अनुमति दो, जहां मेरी दयाएं ताजा हैं और मेरा प्यार स्थिर है। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने दिन कैसे बिताते हैं। जीवन हमेशा के लिए चलने की गारंटी नहीं है। प्रत्येक सुबह आपके जीवन को मेरी इच्छा के साथ संरेखित करने का एक अवसर है। दया दिखाने के लिए, सच बोलने के लिए और प्यार के बीज बोने के लिए। आपके जाने के बहुत समय बाद तक फल देते रहें। अपना समय उदारतापूर्वक उन लोगों को देते रहें जिन्हें प्रोत्साहन या व्यावहारिक मदद की आवश्यकता है। जब आप देते हैं तो आप उनकी जिम्मेदारी लो। अगर तुम गा सकते हो तो मेरी महिमा के लिए गाओ। आप परिश्रम और विनम्रता के साथ सिखा सकते हैं। यदि आप उत्कृष्टता के साथ निर्माण कर सकते हैं तो प्रत्येक प्रतिभा, प्रत्येक कौशल को दूसरों को आशीर्वाद देने और दुनिया में मेरी अच्छाई को उजागर करने के लिए एक दिव्य उद्देश्य के लिए आपको सौंपा गया है। डर या विलंब से अपनी प्रतिभा को दफन न करें, उसे निखारें, उन्हें विकसित करें और देखें कि मैं उनके प्रभाव को कैसे बढ़ाऊंगा। आपके उपहार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं, वे आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेम का माध्यम बनने के लिए हैं। अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आप मेरी कृपा का जीवित विस्तार बन जाते हैं। उन्हें अपने सृजन में देखने दें। आपकी सक्रियता मेरी असीम रचनात्मकता का प्रतिबिंब है और आपकी दृढ़ता मेरी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। मैं देखता हूं कि आप कितनी लगन से काम करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितनी बार अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी आपको लगता है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। आप ये मानते हैं कि आपके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। आप निश्चिंत रहें। हर क्षण भक्ति के हर कार्य को देखो। हर क्षण तुम समझौता करने के बजाय ईमानदारी को चुनते हो। हर त्याग को जो तुम किसी और की देखभाल करने के लिए करते हो, तब भी जब कोई सराहना नहीं करता, मैं समय की परिपूर्णता में तुम पर मुस्कुराता हूं। मैं प्रेम के हर छिपे हुए निवेश और हर अदृश्य लड़ाई को पुरस्कृत करूंगा जो तुमने बहादुरी से की है। लड़ा मेरा हिसाब एकदम सही है। एक भी आंसू नहीं या प्रार्थना व्यर्थ है। उस दृष्टिकोण को बनाए रखें और कटुता या आत्मदया के आगे न झुकें, बल्कि मेरी प्रतिज्ञान को अपनी सेवा में ईंधन बनने